चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो मतलब क्लासिफिकेशन कहने का मतलब कैसा हो गया कि क्लासिफाई करेंगे किस किस तरीके के अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो ओपन चेन होंगे, है ना, कुछ साइक्लिक में होंगे, कोई साइकिल होगा तो उसके बीच में कोई और एलिमेंट होगा, है ना। तो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो क्या है ना बच्चों, हम लोग लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, चल, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये अपने को दो तरीके के देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक जो एलिफैटिक होगा, एक कैसा होगा, एलिफैटिक, एक अपने को देखने को मिलेगा एलिफैटिक। ओके, और दूसरा होगा साइक्लिक, एलिफैटिक और साइक्लिक। इस एलिफैटिक को अपन ए साइक्लिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक को अपन क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक, ठीक है। या तो इसके अलावा अपन इसको ओपन चेन भी बोलते हैं, ओपन चेन बोलते हैं। क्लियर है। साइक्लिक को अपन क्लोज चेन बोलते हैं, क्लोज चेन। साइक्लिक को क्लोज चेन या फिर रिंग भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। क्लियर हो रहा है। तो पहला होगा एलिफैटिक यानी कि ए साइक्लिक, जिसमें कोई साइकिल वगैरह नहीं होगा। दूसरा साइक्लिक होगा। दो तरीके याद रखने का, साइक्लिक और ए साइक्लिक। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। ये जो साइक्लिक वाला होता है ना, इसको हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो साइक्लिक वाले होते हैं इनको अपन फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक कैसा होता है बाबू, होमोसाइक्लिक। ठीक, इस होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर, बहुत अच्छा। ये जो होमोसाइक्लिक होते हैं इनको फर्दर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब एक ही तरीके का साइकिल। मैं सब डिटेल में बताता हूं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, होमोसाइक्लिक में हम लोग पढ़ते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, ये जो एरोमेटिक होते हैं ना, इनको अपन फिर से दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं कि वो बेंजीनॉइड होगा, बेंजीनॉइड, या तो फिर नॉन बेंजीनॉइड होगा। क्लियर हो रहा है, या तो बेंजीनॉइड होगा, नॉन बेंजीनॉइड। अभी सब बता दो, पहले क्लासिफाई कर ले। चल, ये जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक, इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक हेट्रोएलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। क्या बोला, अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। ओपन चेन यानी कि एकदम सिंगल होगा, एक स्ट्रेट चेन में होगा, कोई साइकिल वगैरह नहीं होगा। साइक्लिक वाले में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें भी सब में साइक्लिक होगा। फिर अपन बोलेंगे कि साइक्लिक वाले जो होते हैं उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होमोसाइक्लिक होगा तो एक हेट्रोसाइक्लिक होगा। यहां पे होमो का मतलब हो गया सेम, सेम का मतलब होगा कि सेम एलिमेंट होंगे। कार्बन है तो सिर्फ कार्बन ही रहेगा, तो ऐसे वाले को हमने बोल दिया होमोसाइक्लिक।
ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या, कार्बन से पूरा रिंग बना है, बीच में कहीं एक नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक बोल देंगे। अब ये होमोसाइक्लिक वाला फर्दर डिवाइड है दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसा डिवाइड है, एक है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। एली का मतलब होता है सिंगल चेन, एली का मतलब हो गया एलिफैटिक, इसको हम लोग दो पार्ट में बोल सकते हैं। एली का मतलब हो गया सिंगल, यानी कि कार्बन एकदम सिंपल ही होगा, सिंपल कार्बन होगा, बीच में कुछ ऐसा बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सीधा सीधा कार्बन है तो एक कार्बन अपने आप में रिंग बना लिया, ऐसे को हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का मतलब क्या, एरोमेटिक हो जाएगा, कॉन्जुगेशन आ जाएगा, उसमें पाए सिग्मा पाए वगैरह बढ़िया खासा कॉन्जुगेशन आ जाएगा, उसमें प्लेनर का उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्लेनारिटी आ जाएगा, और साइक्लिक हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हकल्स रूल को फॉलो करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे देखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को अलग पढ़ेंगे। अब भाई एरोमेटिक है तो वो भी दो तरीके का होगा, एक बेंजीन होता है, ठीक है, बेंजीन, अगर बेंजीन कहीं है या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव बना है तो उसको अपन बेंजीनॉइड बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास हैं जो एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन जैसे नहीं होते। बेंजीन है 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन हो, बेंजीनॉइड हो, उसके अंदर अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनारिटी होनी चाहिए और हकल्स रूल को फॉलो करे तो बेंजीन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिसिटी भी होता है, हकल्स रूल को भी फॉलो करता है, बट दे आर नॉट बेंजीनॉइड कंपाउंड, ठीक है। तो उनको हम नॉन बेंजीनॉइड वाले कैटेगरी में पढ़ेंगे, और एक बेंजीनॉइड होगा जिसमें हम लोग बेंजीन वाली कैटेगरी में पढ़ेंगे। नाउ हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यहां पे हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, ठीक है, और साइक्लिक का मतलब साइकिल। तो ऐसा साइकिल होगा जिसमें कोई डिफरेंट या कोई डिफरेंट एलिमेंट आके हो जाएंगे। मान लो मैंने 6 कार्बन का एक चेन बनाया, एक साइकिल बनाया, उस 6 कार्बन में कहीं एक कार्बन को निकाल के किसी दूसरे एलिमेंट को लगा दूं तो उसको अपन बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और 6 कार्बन का एक रिंग बनाया जिसमें 6 के 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। सिंपल डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है। इसको आप लिखिए, इसके बाद हम लोग एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर है, जल्दी लिखिए। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक एग्जांपल देखते हैं। जो अभी हमने अभी चार्ट बनाया उसका एक एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके का कंपाउंड बोल रहा है अपने को करने को, ठीक। पहला हमने क्या देखा, एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन। तो हम लोग पहले बात करेंगे एलिफैटिक का। एलिफैटिक, नाउ एलिफैटिक का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH3, सिंगल एक कार्बन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे वाले को अपन बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब देखेंगे, ठीक है, अभी के लिए नाम याद रखना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH3, तो 2 कार्बन है तो इसको अपन बोल देंगे इथेन, है ना। मान लो CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दिया, इसको बोलेंगे N-ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, N-ब्यूटेन। एलिफैटिक का मतलब सीधा सीधा चैन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बट दे आर नॉट साइकिल। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को आके मिलना नहीं चाहिए। साइकिल का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से स्टार्ट करो फिर से वहीं पर आके अगर एंड हो जाता है तो उसको साइकिलिक बोलेंगे, बट दे आर इज नॉट। मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, दिस इज नॉट और साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है, कैसा भी आप बना सकते हो। मान लो इस तरीके से लिख दिया तो ये भी सबके सब क्या हो जाएंगे, एलिफैटिक या फिर ओपन चेन, ओपन चेन। समझ में आ रहा है, यही ओपन चेन। दूसरा हमने क्या देखा, साइक्लिक। साइक्लिक देखा ना, साइक्लिक। साइक्लिक में अपन 2 चीजें देखते हैं। साइक्लिक में हम लोग 2 चीजें देखते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा होमोसाइक्लिक होगा, और दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक में हमने अभी 2 देखा ना, 2 चीजें याद करो। 2 चीजें क्या क्या देखे, पहला हमने देखा एलिसाइक्लिक और दूसरा देखा एरोमेटिक, है ना। और हेट्रोसाइक्लिक में हमने क्या क्या देखा, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो। हेट्रोसाइक्लिक हमने देखा हेट्रो एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या देखा, हेट्रो एरोमेटिक, है ना।
हाँ, एरोमेटिक में हमने दो चीजें देखा, छोटा सा लिखूंगा यहीं पे, बेंजीनॉइड, क्योंकि आपने लिखा है ना कि नहीं लिखे हो, लिखे ना, और दूसरा हमने देखा नॉन बेंजीनॉइड। बहुत अच्छा, बस ठीक है, एक एक को देखते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे होमोसाइक्लिक का, यहां पे मैं सब समझाऊंगा, इसको ऐसे रहने देते। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। जैसे मान लो मैं एलिसाइक्लिक की बात करूं, एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक क्या होंगे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। एकदम सिंपल सा साइकिल है, देखो एक यूनिट से यूनिट खत्म हुआ है, साइकिल है। एलिसाइक्लिक मतलब एकदम ओपन वाला साइकिल है, मतलब कोई भी कार्बन के बीच में कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्लियर हो गया? और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3, है ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन वगैरह। सेकेंड हम देखेंगे एरोमेटिक। अब अपन देखेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमने बोला दो चीजें देखेंगे, एक बेंजीनॉइड देखेंगे, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। तो पहले अपन बात कर लेते हैं बेंजीनॉइड का। अ कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन रिंग इन सेल्फ, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक बेंजीन रिंग होना चाहिए, मान लो यहां पर लिख दिया NH2, ये बेंजीन है, बेंजीन इट सेल्फ बेंजीनॉइड होता है ना, ये देखो ये बेंजीनॉइड हो गया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर लिख दिया OH, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहां पे बना के यहां पर लिख दिया CH3, तो ये सब के सब क्या है? बेंजीनॉइड है। इसका नाम होता है एनिलीन, नाम याद रखने का, इसका नाम क्या होता है? एनिलीन, या बेंजामाइन भी बोलते हैं, कॉमनली ज्यादा फेमस होता है, इसको अपन बेंजीन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या बोलते हो? फिनॉल। इसको बोलते हैं टोल्यून, इसको क्या बोलते हैं? टोल्यून। ऐसे बहुत सारे अपने पास कंपाउंड है जो बेंजीनॉइड होते हैं। अगर इसमें आप देखोगे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पहला कंजूगेशन क्या है? साइक्लिक है। प्लेनर, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर है, ठीक है। कॉन्जुगेशन बढ़िया, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मस्त कॉन्जुगेशन है। हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, 2 4 6। हकल्स रूल क्या बोलता है कि किसी में भी 2 6 10 14, ठीक है, 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन उनको बोलते हैं बेंजीनॉइड। सब में देखोगे तो 6 कॉमन है। जैसे मैंने बोल दिया ऐसा, ठीक है, ये बना दिया, ये भी एक बेंजीनॉइड है। नैप्थिलीन, नैप्थिलीन, है ना। एंथ्रासीन, देखो एंथ्रासीन, 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कितने? 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे बाबू। इसको अपन बोलते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन आप देखोगे हर जगह बेंजीन कॉमन है, बेंजीन कॉमन है, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजीनॉइड कंपाउंड। एक होता है नॉन बेंजीनॉइड, इसको भी देख लो यहीं पर छोटे में, नॉन बेंजीनॉइड। व्हाट इज अ नॉन बेंजीनॉइड? ऐसे रिंग जिसमें बेंजीनॉइड ना, कंपाउंड एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है, एरोमेटिसिटी है लेकिन बेंजीन नहीं। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है, 1 2 3, देखो एरोमेटिसिटी है, और यहां पर मैंने ऐसा लिख दिया पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, बढ़िया। इसको अपन बोलते हैं ट्रोपॉन। क्या बोलते हैं? ट्रोपॉन, ठीक। इसी के जैसे एक सिमिलर इसका भाई है, उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। मान लो यहां पर ये कर दिया, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर एक O, यहां पर एक OH, यहां पर एक पाई पाई पाई, इसको बोलते हैं ट्रोपोलॉन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोलॉन। क्लियर हो रहा है?
साइक्लिक किसको बोलेंगे, पहले ओपन देखो, एलिफैटिक किसको बोलेंगे, जिसमें सिंगल सिंगल कार्बन चयन होगा, जिसमें सिंगल सिंगल कार्बन चयन होना चाहिए, जैसे CH2 CH3 CH2 वगैरह वगैरह, ऐसे लंबा 10 चयन तक अपन पढ़ते हैं, उसको अपन एलिफैटिक बोल देंगे। साइक्लिक में हम लोग दो चीजें देखते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की बात करेंगे तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बोले तो ऐसा चयन जिसके अंदर रिंग हो और सब एक ही कार्बन के बने, इनको कार्बोसाइक्लिक इसलिए बोला क्योंकि देखो कि सब के सब कार्बन है, सबके सब कार्बन है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको अपन ने बोला एलिसाइक्लिक। ठीक, एरोमेटिक में हमने दो चीजें देखा था, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन रिंग होना चाहिए, उसको हम लोगों ने बेंजीनॉइड बोल दिया। दूसरा हमने देखा नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें अपन ट्रोपॉन और ट्रोपोलॉन पढ़ते हैं। फटाफट कॉपी करिए। चलिए आखिरी वाला देखते हैं, हेट्रो एटम का। अभी हमने देखा ना हेट्रोसाइक्लिक का। हेट्रोसाइक्लिक में हम लोग दो चीजें पढ़े थे, एक हेट्रो एलिसाइक्लिक, पहला क्या आता है हेट्रो एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या आता है हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो पहले हेट्रो एलिसाइक्लिक की बात करेंगे। हेट्रो एलिसाइक्लिक, देखो हेट्रो का मतलब क्या, डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन के अलावा। एली का मतलब कि सिंगल होगा, मतलब इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं होगी, मतलब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन एक दूसरे को sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, ऐसा मान के चलो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक बॉन्ड ऐसे बना दिया। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पर ये, इसको बोलते हैं हम लोग THF। क्या बोलते हैं, THF। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसको हम लोग बोलते हैं पिपरीडीन। क्या बोलते हैं, पिपरीडीन। देखोगे तो यहाँ पे सबके पास हाइड्रोजन है ना, सबके पास हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन है। समझ रहे हो मेरी बात को। और ये ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन, वो तो बात की बात है, फिर भी ये sp3 आ जाएगा। ठीक है, पिपरीडीन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसी का एक डेरिवेटिव होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया ऑक्सीजन, और इसके अंदर एरोमेटिसिटी होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं, फ्यूरान। एक और हम लोग बनाएंगे पिपरीडीन, जस्ट डेरिवेटिव होगा, जिसको अपन पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है पिरिडीन, पिरिडीन। आप इसको ऑर्गेनिक में बहुत जगह यूज करने वाले हो, पिरिडीन फ्यूरान। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पाई सिग्मा पाई, मस्त एरोमेटिक कंपाउंड है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, एकल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है, लेकिन हेट्रो एटम है। देखो नाइट्रोजन आ गया ना बीच में, नाइट्रोजन आ गया, देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, बाकी सब कार्बन है, बीच में नाइट्रोजन, इसलिए इसको अपन हेट्रो बोलते हैं। हेट्रो मतलब एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया, उसको हेट्रो बोलते हैं। एक कार्बन की जगह पर ऑक्सीजन आ गया, तो इसको हम लोग हेट्रो बोलते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार आप देख लीजिएगा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिर एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, जितने भी हमारे 11th और 12th में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबका IUPAC नोमेनक्लेचर करना अच्छे से सीखेंगे। एक एक एग्जांपल को मैं आपको डीप में समझाता जाऊंगा, अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कुछ चीजें आपको खुद से करने के लिए बोलूंगा, कुछ होमवर्क रहेगा तो आप सब कर लीजिएगा, और पढ़ाई वगैरह करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।